नमस्कार सभी बच्चों को राम राम। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो सबसे पहले तो बच्चों आपका बच्चों के लिए खुशखबरी है और वो ये है कि रेलवे के अंदर 9,999 पोस्टों के लिए वैकेंसी जो है भारत सरकार यानी रेलवे के द्वारा जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी जारी की गई है बच्चों, इसमें फॉर्म जो है कल से फॉर्म भरने स्टार्ट किए जा रहे हैं। कल यानी 10 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 9 मई 2025 तक जो है फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। इस वैकेंसी से संबंधित बच्चों की कई समस्या रहती है कि आयु लिमिट इसके अंदर क्या रहेगी, इसके अलावा क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, कितने नंबर का पेपर आने वाला है, कौन-कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरह से संबंधित बच्चों तमाम जो है बच्चों के सामने कन्फ्यूजन रहती है। तो आज का जो सेशन है, यानी ये जो बच्चों 15 से 20 मिनट की क्लास के अंदर या आज के सेशन के अंदर मैं कंप्लीट आपको एक-एक बिंदु से संबंधित इसके ऊपर अपन चर्चा और परिचर्चा करेंगे। सभी बच्चे जुड़ेंगे इस क्लास के साथ में। सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने इस सेशन के अंदर बच्चों तहे दिल से स्वागत है। तो देखिए सबसे पहले तो असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 पदों पर भर्ती निकली है। ये सब आप लोगों को पता है। लेकिन आज की क्लास के अंदर बच्चों अपन जानकारियाँ क्या देने वाली हैं? जानकारियाँ ये देने वाले हैं कि कल से जो है इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। कल यानी 10 अप्रैल 2025 से एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और इसके अलावा 9 मई 2024 बच्चों इसकी क्या रहने वाली है, लास्ट तारीख रहने वाली है। तो मैंने पहले शुरू के अंदर कहा था कि कंप्लीट विश्लेषण पढ़ेंगे इस वैकेंसीज के बारे में। लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, 10वीं पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज वाले सेशन के अंदर देखिए कितनी सारी चीजें अपन कवर करने वाले, पॉइंट टू पॉइंट अपन कवर करेंगे। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले अपने भर्ती का विवरण पढ़ेंगे। भर्ती के विवरण के अंदर देखिए कुल पद कितने हैं, आवेदन शुरू कब से कर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी कितनी है, वैकेंसीज की डिटेल्स के साथ बच्चों एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, फीस कितनी रहने वाली है भैया, सैलरी इसके अंदर देखिए कितनी मिलेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस इसका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं और किस प्रकार से बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बताइए कोई ऐसा पॉइंट बचा है क्या जिसके ऊपर आप और हम चर्चा नहीं करने वाले हैं? कुल पद कितने हैं, आवेदन, वैकेंसी, एजुकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और किस प्रकार से जो बच्चों आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट यानी 9,900 पदों पर भर्ती जो है बच्चों निकाली गई है रेलवे के द्वारा और कल से इसके क्या होने वाले हैं, फॉर्म शुरू होने वाले हैं। अब एक-एक चीज़ पे बच्चों अगर आप रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए जो है कई सारे जो आपके सामने कन्फ्यूजन है बच्चों, उन कन्फ्यूजन को ये वीडियो आपके लिए दूर करने वाली है। मात्र 10 से लेके 15 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि 9,999 सॉरी 9900 पदों पर बच्चों ये वैकेंसीज है। तो कहाँ-कहाँ से कितनी वैकेंसी निकली हुई है? देखिए सारा का सारा मैंने इस चार्ट के अंदर डाला है। मध्य रेलवे 376 पद, पूर्व रेलवे 700 पद, पूर्व तट रेलवे 1461 पद है, पूर्वी रेलवे पद 868 पद है, उत्तर मध्य रेलवे 508 पद, पूर्वोत्तर रेलवे 100 पद, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो 125 पद है, उत्तर रेलवे के 521 पद है, उत्तर पश्चिम रेलवे के 679 पद है और इसके अलावा बच्चों दक्षिण मध्य रेलवे के 989 पद है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है 568 पद है, दक्षिण पूर्वी रेलवे 921 पद, दक्षिण रेलवे 510 पद, पश्चिमी मध्य रेलवे 759 पद और पश्चिमी रेलवे 885 पद और इसके साथ बच्चों मेट्रो रेलवे कोलकाता जो है इसके 225 पद क्या है, इसी वैकेंसीज के साथ जो है बच्चों पद निकाले गए। तो कभी आपको पदों से संबंधित कन्फ्यूजन हो बच्चों तो इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लोगे और एक-एक देख के मैंने आपके सामने जो बच्चों यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो 9,900 यानी 9900 पद कुल हो गए बच्चों और इसके अलावा जो है कहाँ-कहाँ से किस जोन से कितनी वैकेंसियां जारी की गई है वो अपन कंप्लीट इसके अंदर पढ़ा है। अगला अपना देखिए पॉइंट क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैकेंसी के अंदर जो है बच्चों क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन देखिए 10वीं पास जो भी विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं बच्चों, भर सकते हैं। और फॉर्म की डेट कब से स्टार्ट है यानी फॉर्म जो है बच्चों कब से ओपन होने वाले हैं, कल यानी 10 अप्रैल 2025 से लेके 9 मई 2025 के मध्य 1 महीने का टाइम दिया जाएगा बच्चों रेलवे के द्वारा फॉर्म फिल करने के लिए। तो 10वीं पास फार्म भर सकते हैं। संबंधित ट्रेड के अंदर इनकी क्या होनी चाहिए बच्चों, आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट अगर आप बनने जा रहे हो तो साथ में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। अन्य जो पद निकाले गए हैं इनके लिए इंजीनियरिंग अलग से होनी चाहिए, इसके लिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट क्या रहेगी, देखिए आयु सीमा क्या रहने वाली है।
कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है? तो एज लिमिट आयु सीमा जो है निम्नतम यानी न्यूनतम आयु रहने वाली है बच्चों 18 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी रहने वाली है? 30 वर्ष रहने वाली है। तो जिस बच्चे की यानी 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष के मध्य आयु है वो सारे के सारे बच्चे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना कब से होगी? 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर आयु की क्या की जाएगी? गणना की जाएगी। सभी आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार जो है अधिकतम उम्र के अंदर छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र यानी छूट किसके अंदर दी जाएगी? छूट बच्चों अधिकतम उम्र 30 वर्ष है जो इसके अंदर आरक्षित जो वर्ग है उन वर्गों को रिजर्वेशन के अनुसार जो है बच्चों छूट दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिजर्वेशन यानी इसके अंदर अपने को एज लिमिट के अंदर भी अपने को कंसेशन यानी छूट मिलने वाली है। तो 10वीं पास की वैकेंसी है। 10वीं पास के साथ जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनकी ITA की डिग्री होनी चाहिए। अन्य पद के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम एज 18 साल है, अधिकतम एज बच्चों 30 साल है। इसके अलावा रिजर्वेशन के हिसाब से जो अधिकतम उम्र के अंदर छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा देखिए फीस का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितने रुपए फीस आपको पे करनी पड़ेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सिर्फ इसके अलावा प्रोसेस क्या होगा वैकेंसीज का। देखिए एक-एक पॉइंट के साथ-साथ आप और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बात कर रहे हैं। फीस कितनी रहने वाली है भैया? देखिए फीस सामान्य के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 500 रुपए की फीस रहने वाली है। यानी कल से फॉर्म भरे जाएंगे तो आप जैसे ही ई-मित्रा पे या जहाँ फॉर्म भरने जाते हो बच्चों, तो सामान्य OBC या EWS के बच्चों के लिए 500 रुपए का शुल्क रहने वाला है। इसके लिए अनुसूचित जाति होंगे यानी SC होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी ST के, दिव्यांग कोई अगर बच्चा है बच्चों, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक सभी महिलाओं के लिए ये जो है 500 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे, मात्र कितने रहेंगे? 250 रुपए पे करने पड़ेंगे। यानी बच्चों अगर कोई बच्चा सामान्य से है, EWS से है, उन बच्चों को 500 रुपए, SC ST दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक सभी महिलाओं के लिए बच्चों 250 रुपए की फीस रहेगी। किस एग्जाम्स के लिए? ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अब बात आती है कि लगते ही सैलरी कितनी मिलेगी भैया? सैलरी लगते ही मिलेगी 19,900 रुपए। लगते ही सैलरी मिलेगी बच्चों 19,900 रुपए प्रति माह, यानी प्रति महीने लगते ही आपको असिस्टेंट लोको पायलट जैसे बना दिया जाएगा। उसी के साथ हर महीने के अंदर जो मैसेज आएगा वो 19,900 रुपए से आपकी पहले महीने से वैकेंसीज यानी बच्चों स्टार्ट रहेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है? CBT फर्स्ट होगी, इसके अलावा बच्चों CBT सेकेंड होगी। इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होंगे। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल चेकअप होगा। यानी क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है? सबसे पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है ये फर्स्ट रहने वाला है, उसके बाद CBT 2 रहने वाला है। CBT 2 के बाद में आप सभी को पता है बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। इसके अलावा मेडिकल एग्जाम होगा। इसके बाद देखिए क्या चीज़ें रही अपनी, इसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो ये कंप्लीट आज की क्लास में आपको सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। अब देखो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले CBT फर्स्ट के अंदर कंप्यूटर बेस्ड होगा, मैंने अभी आपसे कहा था CBT होगा ये सारे के सारे पेपर। अब देखिए ये जो CBT फर्स्ट होगा, इस CBT फर्स्ट के अंदर सबसे पहले मैथ आएगी, इसके अलावा देखिए रीजनिंग आएगी और रीजनिंग के अलावा सामान्य विज्ञान आएगी और सामान्य विज्ञान के साथ साथ सामान्य जागरूकता से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। तो CBT फर्स्ट जो है ये कितने पार्ट्स के अंदर बंटा हो गया, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य विज्ञान होगी और सामान्य जागरूकता, यानी यहाँ पर करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? CBT 1 के अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो है क्वेश्चन है बच्चों 1 अंक का होने वाला है, जिसे सोल्व करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। यानी कुल क्वेश्चन तो रहेंगे 75। आपको टाइम कितना दिया जाएगा बच्चों? टाइम दिए जाएंगे 60 मिनट। 60 मिनट यानी टाइम दिया जाएगा 1 आवर का, 1 घंटे का आप सभी बच्चों को टाइम मिलने वाला है। 75 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अलावा सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा बच्चों GK GS से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो बच्चा CBT फर्स्ट क्रैक करेगा उसके बाद रहेगी CBT 2, यानी CBT 2 के अंदर CBT सेकंड के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। CBT सेकंड के अंदर बच्चों आपको जो है एग्जाम फर्स्ट और एग्जाम क्या मिलने वाला है? सेकंड मिलने, सॉरी पार्ट फर्स्ट मिलने वाला है और पार्ट फर्स्ट के साथ पार्ट सेकंड मिलने वाला है। किस प्रकार से? देखिए सबसे पहले CBT क्लियर किया है, CBT क्लियर करने के बाद CBT सेकंड हुआ। CBT सेकंड के अंदर उसी प्रकार देख के मैथ आएगी, इसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग आएगी,
बेसिक इसके अंदर साइंस पूछी जाएगी और इंजीनियरिंग से संबंधित बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। यानी फर्स्ट के अंदर तो 75 क्वेश्चंस थे, 60 मिनट का टाइम दिया गया था, लेकिन बच्चों सीबीटी 2 के अंदर जो पार्ट फर्स्ट होगा इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए पार्ट सेकंड के अंदर टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चन होंगे अपने बच्चों के, इसमें से 75% पूछे जाएंगे, इन्हें सॉल्व करने के लिए बच्चों 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कुल मिला के बाद ये कि सीबीटी 2 सीबीटी होगी, फर्स्ट सीबीटी जो बच्चा क्रैक करके जाएगा उसके सामने सीबीटी 2 होगी। सीबीटी 2 के अंदर 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और इसके अलावा जो भी बच्चा है, बच्चों टेक्निकल से संबंधित होंगे वो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन के अंदर 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। सीबीटी एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। देखिए पूरी की पूरी लाइन देखिए भैया, यानी सीबीटी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग जो है बच्चों 1/3 रहेगी। 1/3 यानी 1/3 रहने वाली है। तो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है, इससे संबंधित बच्चों आयु सीमा अपन ने पढ़ी है, इसके अलावा सीबीटी फर्स्ट पढ़ी, सीबीटी सेकंड पढ़ी। अब अपने सामने बचती है बच्चों कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। पहली बात तो ये कि इसके फॉर्म कल से स्टार्ट होने वाले हैं, सभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चे एग्जाम देने के इच्छुक है या जो बच्चे जो है बच्चों इसकी तैयारी कर रहे हैं, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखे बच्चों। उनको इसलिए कि कल से फॉर्म भरवाइए, ज़्यादा लेट अगर करोगे तो वही फिर सर्वर वाली डाउन दिक्कत आ जाती है कि कहीं ना कहीं अब जिस भी मित्रा के पास जाते हो कहते हैं आज अपना सर्वर डाउन है, आज फॉर्म आपके नहीं भरे जा सकते। अब आप देखिए फॉर्म भरने के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का नाम है indianrailway.gov.in पर जा सकते हैं। संबंधित भर्ती पर लिंक करके क्लिक कर सकते हैं। अपना नाम, अपना ईमेल पता, अपना मोबाइल नंबर, अन्य जानकारी दर्ज करें। बर्थ सर्टिफिकेट सही जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें, फाइनल सबमिट कर सेव कर लें या प्रिंट आउट ले लें। ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बच्चों देखिए यहाँ से आप है। अगर और इससे संबंधित जानकारी चाहते हो तो बच्चों ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां से इसका कंप्लीट जो है नोटिफिकेशंस आप ऐड कर सकते हो। तो ये जानकारी थी बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि 10 या 12 मिनट के अंदर अपने कंप्लीट एएलपी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद अशोक सोडा पे कंप्लीट आपको मैथ का जो है बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। इसके अलावा कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की, तो उसके लिए जीके और जीएस से संबंधित प्रत्येक दिन क्लास रहती है, जिसमें स्टैटिक जीके के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है, इसलिए कि स्टैटिक जीके आजकल ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं वो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। डॉक्यूमेंट तैयार रखने के साथ बच्चों कल से अपना क्या है फॉर्म भर सकते हो। तो जितनी सारी जानकारियाँ थी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में, उतनी सारी जानकारियाँ आपने कंप्लीट पढ़ी है बच्चों। 9,900 पदों पर भर्ती है और आवेदन कल से शुरू कर सकते हो। 10वीं पास है, एक आप पेज का स्क्रीनशॉट भी बच्चों ले सकते हो। तो मिलते हैं फिर से किसी नए सेशन के साथ, किसी नए बच्चों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप हंसते रहिए, तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।